हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलर। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 5.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो पिछले वीडियो की लिंक ऊपर आपको मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 11 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और इन सभी क्वेश्चन में हमको डिफरेंशिएट करना था फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो आगे के क्वेश्चन है उनके लिए हमको बोला जा रहा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन द एक्सरसाइजेज 12 to 15। यानी क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हमको क्लियरली बोला गया है कि हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, एक्स की डिग्री वाई प्लस वाई की डिग्री एक्स इक्वल टू 1। तो ये हमको दिया है हमारा क्वेश्चन और यहाँ पर हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट y की वैल्यू नहीं दी है हमको कि y इक्वल टू दिस और फिर हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें। यहाँ पर हमको फंक्शन की डिग्री फंक्शन प्लस फंक्शन की डिग्री फंक्शन इक्वल टू 1 एक तरह की इक्वेशन टाइप की दी है और इससे हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब इस तरह की चीज आपको दी होगी फंक्शन की डिग्री फंक्शन प्लस फंक्शन की डिग्री फंक्शन, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 33 भी किया था हमने एक्सरसाइज 5.5 के इंट्रोडक्शन में, तो वहां पर भी इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना है, हमको क्या करना है, इसको हम एक अलग फंक्शन मानकर चलेंगे, इसको एक अलग फंक्शन मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर वही लेट u इक्वल टू एक्स की डिग्री y एंड v इक्वल टू y की डिग्री x। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा u प्लस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये u हो गया, ये v हो गया, तो u प्लस वी इक्वल टू क्या हो गया 1। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्योंकि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो यहां से पता चलेगा कि x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से ही आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल सकता है। तो सबसे पहले हम डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे और यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल ही जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u क्या है अपना x की डिग्री y, लॉग लिया बोथ साइड, लॉग u इक्वल टू लॉग x की डिग्री y। ठीक है, तो लॉग u इक्वल टू ये y आगे, तो y लॉग x। तो अब इस तरह के क्वेश्चन इतने सारे हम कर चुके हैं कि अब इनमें छोटी छोटी चीजें मुझे शायद समझाने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो लॉग u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन u का du अपॉन डी एक्स, और y लॉग x का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स लॉग x एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका du अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये जो u है उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको u की वैल्यू रखनी है, ये आ जाएगा आपका डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू क्या है अपना x की डिग्री y log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये आपका आ गया डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक, अब डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, एंड अगेन v क्या है हमारा y की डिग्री x। ठीक है, तो वही बोथ साइड क्या लेंगे log, तो log v इक्वल टू ये x आगे आ जाएगा, तो x log y, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log v, d अपॉन डी एक्स ऑफ x log y। तो मैं वो स्टेप नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v और v का डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू x log y, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज प्लस x एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y,
और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ये नहीं भूलना है कभी भी आपको, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो x का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज, फिर x एज इट इज log y का 1/y, फिर y का भी डेरिवेटिव करना है, इस चीज़ का ध्यान नहीं भूलना है हमको कभी भी। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, क्योंकि log x होता है तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो वो शो नहीं होता हमको, लेकिन y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy/dx जरूर लिखना है हमको, ठीक है। चलो सो अब ये जो हो जाएगा dv/dx, ये जो v है डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा आपका log y प्लस x/y dy/dx, v की वैल्यू रख देंगे तो dv/dx, v क्या है अपना y की डिग्री x log y प्लस x/y dy/dx। तो अब देखें आप, du/dx फाइंड कर लिया, dv/dx फाइंड कर लिया, अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट अप करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू 0, तो वैल्यूज पुट अप करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो du/dx की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो ये क्या है अपना, ये x की डिग्री y log x dy/dx प्लस y/x। अभी सिर्फ हमने क्या किया, du/dx की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रखी है। अब dv/dx की वैल्यू रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा y की डिग्री x log x प्लस x/y dy/dx इक्वल टू 0। हमने क्या करा, du/dx की वैल्यू पुटअप कर दी, dv/dx की वैल्यू पुटअप कर दी, लेकिन हमको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमको फाइंड करना है dy/dx। तो dy/dx कहाँ से मिल सकता है, देखो dy/dx वाला एक तो ये टर्म है और ये टर्म है, लेकिन बाहर ये किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, और इसके बाहर x की डिग्री y है यहाँ पर, यहाँ y की डिग्री x है, मतलब ये है सीधा सीधा कि x की डिग्री y का अंदर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x की डिग्री y log x dy/dx, इसका मल्टीप्लाई अभी इसमें हुआ है, अब बीच में प्लस लगाया, अब x की डिग्री y का यहाँ मल्टीप्लाई, तो अब ध्यान दें ये अपना y तो एज इट इज x की डिग्री y का मल्टीप्लाई अपॉन में x है, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं इस तरह की चीज़ें कि यहाँ x की डिग्री y यहाँ आया मल्टीप्लाई में, अब ये जो x है ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा तो x की डिग्री -1 होगा, तो यहाँ डायरेक्ट हमने -1 लगा दिया बस, ठीक। तो x की डिग्री y का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो y एज इट इज, x की डिग्री y अपना था ही, ये x ऊपर आया तो ये हो गया -1, ठीक। इस चीज़ को मैं एक तरफ समझा देती हूँ, x की डिग्री y है, ऊपर आएगा x की डिग्री -1, बेस से में पावर ऐड हो जाती हैं, तो x की डिग्री y प्लस -1, तो x की डिग्री y प्लस -1, इसके पीछे ये चीज़ चल रही है, तो ये चीज़ तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी हमने इसका यहाँ और यहाँ यानी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, प्लस अब y की डिग्री x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा y की डिग्री x log x प्लस, अब यहाँ पर भी वही की वही चीज़ होगी, देखो y की डिग्री x का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, तो ये है अपना x इंटू वाई की डिग्री x, अब अपॉन में जो y है ये ऊपर आएगा, तो y की डिग्री -1, तो यहाँ आ गया अपना -1, और ये अपना dy/dx इक्वल टू में क्या है 0, क्लियर, ठीक है। अब क्योंकि हमको dy/dx की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, dy/dx वाले जो टर्म्स हैं उनको हमने देखा कि ये दो टर्म है, इन दोनों में से हमने dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमने निकाला dy/dx कॉमन, ठीक है। तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, x की डिग्री y log x और यहाँ पर प्लस x y की डिग्री x -1, ठीक है। dy/dx दोनों में से कॉमन निकाल लिया, और बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं विदाउट dy/dx वाले ये दोनों चले जाएंगे उस तरफ, तो दोनों जाएंगे माइनस में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेके एक साथ भेज दें, इक्वल टू ये भी जाएगा उस तरफ माइनस में, तो -y x की डिग्री y -1 और ये भी माइनस में जाएगा, तो हमने क्या किया माइनस साइन ले लिया कॉमन,
ब्रैकेट के अंदर दोनों को एक साथ लिख देंगे प्लस में, प्लस y की डिग्री x log x। बस अभी एक स्टेप और बाकी है, देखो dy बाई डी एक्स चाहिए, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एक स्टेप और करना है। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आप पहले तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, यहाँ से मैं हटा के इसकी जो अगली स्टेप आखिरी स्टेप है वो मैं कर रही हूँ। अब इसके आगे का कर रही हूँ मैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स की डिग्री y माइनस 1 प्लस y की डिग्री x log x अपॉन dy अपॉन डी एक्स के ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना x की डिग्री y log x प्लस x y की डिग्री x माइनस 1। लीजिए ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले x की डिग्री y को हमने सपोज किया u, और फिर इससे हमने du अपॉन डी एक्स फाइंड किया। y की डिग्री x को हमने v सपोज किया और dv अपॉन डी एक्स फाइंड किया, फिर du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स में वैल्यू पुटअप कर दी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमसे dy बाई डी एक्स पूछा था, हमने देखा कि dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स कौन से हैं, उनको अलग किया, कॉमन लिया और फिर इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, जिससे हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर x की डिग्री y, फिर बीच में है इक्वल, और ये है y की डिग्री x। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लॉग लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये और ये दोनों के बीच में क्या है, इक्वल। अगर ये प्लस या माइनस का साइन होता है तब हमको दोनों फंक्शन को अलग अलग फंक्शन लेके सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चाहे तो इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, फिर दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तब भी चलेगा। और क्योंकि बीच में इक्वल है तो डायरेक्ट आप लॉग भी ले सकते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर लिया लॉग x की डिग्री y इक्वल टू लॉग y की डिग्री x। ठीक है, अब ये y आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा y log x इक्वल टू x log y। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर क्या किया है, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y log x इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x log y। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहले यहाँ देखते हैं, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स और सेकेंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन x, बात खत्म, इक्वल टू। अब x का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज प्लस x एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर y का डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे तो dy बाई डी एक्स। तो अब देखिए यहीं पर मैं आपको दो चीज़ें कंपेयर करके बताती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स log x एज इट इज प्लस y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ log x था, यहाँ log y था, तो log x और log y में अंतर क्या है, यहाँ पर क्या किया, x का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज प्लस x एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y हो गया, लेकिन y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स हो गया, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। ठीक, इसीलिए ध्यान देना है हमेशा, चेन रूल सही से अप्लाई करना है हमको। ठीक है, अब हमको ये बोला गया कि भाई dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये dy बाई डी एक्स वाला एक टर्म है, इस तरफ dy बाई डी एक्स वाला एक टर्म है, इसको इस तरफ बुला लेते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स log x ये पहले से है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये log y पहले से यहीं पर है, और ये वाला जो y अपॉन एक्स है ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का। क्लियर? ठीक है, अब दोनों में से dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो हमने लिया कॉमन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचा log x
माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसको भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व करने की। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो y log x माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स log y माइनस वाई अपॉन एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये उस तरफ जाएगा तो देखिए ये जो है ये न्यूमरेटर में है तो उस तरफ जाके डिनोमिनेटर में, और ये डिनोमिनेटर में तो उस तरफ जाके न्यूमरेटर में, दैट्स इट। ठीक है, एक स्टेप और बची है, कर ही देते हैं यहाँ पर हम। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स लॉग वाई माइनस वाई तो अपना पहले से ही है, ये तो अपना पहले से है। अब ये इस तरफ आ रहा है तो ये वाई लॉग एक्स माइनस एक्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आएगा, और y आ जाएगा ऊपर। ठीक, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिख देते तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक, तो बुक में क्या आंसर दिया है? हाँ, बुक में आंसर थोड़ा सा उल्टा करके दिया है, आपको बता देती हूँ मैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों में से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं, बाकी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस वाई, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, तो प्लस का वाई माइनस का एक्स लॉग वाई। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहाँ से भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो माइनस एक्स, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो बुक में आंसर ये दिया है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपके पिछले क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है। इसमें भी फंक्शन की डिग्री फंक्शन इक्वल टू फंक्शन की डिग्री फंक्शन, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स की डिग्री y इक्वल टू लॉग कॉस y की डिग्री x। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा लॉग x लॉग m की डिग्री n, तो ये हो जाएगा n लॉग m, सॉरी y लॉग कॉस x इक्वल टू ये हो जाएगा x लॉग कॉस y। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे जैसे मैं चीज़ें बोलती जा रही हूँ आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो अब इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y लॉग कॉस x इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x लॉग कॉस y। ठीक है, चलिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट फंक्शन है, लॉग कॉस एक्स सेकेंड फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज लॉग कॉस एक्स। ठीक है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, तो लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्लियर? ठीक है, लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो लॉग कॉस एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। क्लियर? ठीक, चल इक्वल टू यहाँ की बात करते हैं तो x इंटू लॉग कॉस वाई फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो x का डेरिवेटिव 1 लॉग कॉस वाई एज इट इज। ठीक है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव भी 1 हो गया, सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पर ध्यान दें लॉग कॉस वाई है, तो लॉग कॉस वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन कॉस वाई पहले, तो फिर कॉस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन
y। अब यही खत्म नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर आपका थीटा है y, तो y का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx। बस यही चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने क्या किया, log cos x का डेरिवेटिव, log cos x 1/cos x, cos x का माइनस sin x, ठीक है। फिर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर log cos y 1/cos y, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये अंतर आ जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए अब हमको क्या फाइंड करना है भाई, dy बाई dx। तो dy बाई dx वाले टर्म्स अलग अलग कर लेते हैं। तो पहली चीज तो ये dy बाई dx वाला है, तो dy बाई dx log cos x, ठीक, इक्वल टू के इस तरफ ये dy बाई dx वाला टर्म है, तो वैसे भी देखें प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा अपना, माइनस x साइन y dy बाई dx, ठीक है। तो ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का, तो प्लस और साइन y अपॉन कॉस y ये हो जाएगा टेन y। तो ठीक है, अभी तो लिखा रहने देते हैं अपन, x साइन y अपॉन कॉस y और dy बाई dx। अभी अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, dy बाई dx वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको अलग कर लिया। ये तो यही था, वो माइनस का था, इस तरफ आके प्लस का। अब एक चीज देखें, इक्वल टू ये जो log cos y है पहले से इधर ही है, ठीक है। ये वाला टर्म विदाउट dy बाई dx वाला है, और प्लस माइनस माइनस का है, ये उस तरफ जाके प्लस का, तो प्लस y साइन x अपॉन कॉस x, ठीक, क्लियर। अब दोनों में से आप dy बाई dx कॉमन लेंगे, ठीक है, log cos x, ठीक है, और x साइन y अपॉन कॉस y टेन y, तो x प्लस x टेन y। समझ में आ गई बात इतनी, इक्वल टू log cos y प्लस y साइन अपॉन कॉस टेन x, क्लियर, ठीक है। अब dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो इसके मल्टीप्लाई में ये उस तरफ जाके डिवाइड में चले जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको, ये एज इट इज है ना, तो y टेन x प्लस log cos y अपॉन ये डिनोमिनेटर में आएगा तो x टेन y log cos x। लीजिए ये आ गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो इसको भी चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये क्या है, एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर एक फंक्शन है हमारा एक्स, दूसरा फंक्शन है वाई। तो ये आपकी चॉइस है अब यहाँ पर कि आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पर भी देखिए ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, और फिर जो x रहेगा इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और चाहें तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी इसका डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, इनमें से एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने लिया लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x इंटू वाई, और चाहे तो एक चीज कर सकते हैं, यहां पर अपना फॉर्मूला लग जाएगा log m इंटू एन, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगा है, log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n, क्लियर। तो यही फॉर्मूला हमने लगा दिया, log m प्लस log n, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही रहेगा, ये हमारा आगे आ जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम log ई लिख रहे हैं और अगर बेस में यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये हमारा नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग मतलब जो जिसका बेस ई होता है। तो अगर यहाँ पर कोई भी बेस नहीं लगा है, मतलब ये कौन सा लॉग है, बेस ई वाला लॉग है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला काम करेगा log ई बेस ई। अगर ये और ये जो बेस है ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो जब हमने
जो हमारा लॉग फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, तब हमने समझा था कि लॉग ई बेस ई ये वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखिए ये लॉग x अपना प्लस लॉग y अपना और x माइनस वाई एज इट इज, इसकी वैल्यू हो गई 1। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लग जाएगा, x का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x, बीच में माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ y। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब log x का डेरिवेटिव तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही आ गया, log x का होता है 1 अपॉन x, फिर x का भी करते हैं अपन, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x। ठीक, हालांकि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग y, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर y का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y। ठीक है, तो x के लिए भी हमने वही किया, y के लिए भी वही किया। फर्क इतना आ जाता है कि x का x के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन ये dy अपॉन डी एक्स 1 नहीं होता। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो ये भी हो गया 1 माइनस dy बाय डी एक्स। अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? dy बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए dy बाय डी एक्स का टर्म एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो dy बाय डी एक्स वाले टर्म्स अलग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए dx से dx कैंसिल, ये तो हो गया 1, तो ये जो 1 अपॉन x है ये उस तरफ चले जाएगा, और 1 अपॉन y dy बाय dx ये अपना यही है, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का dy बाय dx इक्वल टू 1 अपना एज इट इज है। ये जो 1 अपॉन x है ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, और d अपॉन डी एक्स ऑफ x ये तो हो गया 1, तो 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इन दोनों में से dy बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया, तो dy बाई डी एक्स यहाँ आ गया 1 अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसको भी एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि dy बाई डी एक्स चाहिए तो इसको उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या है x माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई। ठीक, क्लियर? और ये अपना x तो डिनोमिनेटर में पहले से था, अब ये जो y है ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। बात समझ में आ गई? तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1। लीजिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की डिग्री 4, 1 प्लस एक्स की डिग्री 8। तो ये हमारा फंक्शन है और इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमको बोला नहीं गया है कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, या फिर प्रोडक्ट रूल का ही यूज करके करना है। ठीक है, या फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करके ही करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, तो ये आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है। क्वेश्चन में अगर बोला जाता है स्पेसिफिक होकर कि इस मेथड से आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो देखिए दिस बीच में मल्टीप्लाई है, दिस बीच में मल्टीप्लाई, दिस बीच में मल्टीप्लाई, दिस, तो यहाँ पर 4 अलग अलग फंक्शन है और चारों के चारों मल्टीप्लाई में है। तो आप चाहें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि हम 2 फंक्शन में तो प्रोडक्ट रूल लगाना सीखे हैं लेकिन 4 में लगाना नहीं सीखे, तो इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन दोनों को आप फर्स्ट फंक्शन सपोज करिए, इन दोनों को आप सेकंड फंक्शन सपोज करिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है, बाकी लॉग तो आपके पास है ही, उससे तो आप कर ही सकते हैं। तो वो तो सबसे आसान चीज़ है अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो मैं आपको उसी से बता रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात? और क्या बोला जा रहा है, एंड फाइंड एफ डैश 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए या फिर एफ डैश एक्स लिख लीजिए। इसका मतलब भी फंक्शन का डेरिवेटिव है और इसका मतलब भी फंक्शन का, और डैश का मतलब है डेरिवेटिव। अब अगर इसमें आप एफ डैश एक्स की प्लेस पर 1 रख देते हैं, इसका मतलब ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद
जो वैल्यू आ रही है यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ रहा है उसमें आप x की प्लेस पर 1 पुट अप करके उसकी वैल्यू फाइंड करिए, यानी फंक्शन के डेरिवेटिव की x इक्वल टू 1 पर वैल्यू भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव के बाद उसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पर फाइंड करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हमको, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आप चाहें तो एफ ऑफ एक्स लेकर भी चल सकते हैं, चाहें तो इसको आप ले लीजिए y इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स लेकर भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा जो y होता है वो फंक्शन ही तो होता है हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर लिया हमने लॉग y इक्वल टू, और ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की डिग्री 4, 1 प्लस एक्स की डिग्री 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉग m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे, 3 रहे या फिर 4 रहे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। अगर लॉग m इंटू एन होता है तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की डिग्री 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की डिग्री 8। तो एक्चुअल में जब इतने सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में होना तो लॉग से सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर इन दो फंक्शन को फर्स्ट लेते, इन दो फंक्शन को सेकंड लेते, तो आपको वापस से फिर से इनमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो प्रोडक्ट रूल है वो लगाना ही पड़ता, ठीक है, तो लेंदी हो जाता वो। तो ये हो गया लॉग वाई। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स सभी जगह नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स, सभी जगह डी अपॉन डी एक्स लगा देना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि लॉग वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन वाई, फिर वाई का भी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और अगर आप एफ ऑफ एक्स लेकर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, और वाई की जगह पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई की जगह पे एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब लॉग 1 अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, आई मीन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, यही होता है डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर एक बार और मैं क्लियर करती हूँ आपको, लॉग एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन डी अपॉन डी एक्स ऑफ हम एक्स भी करते हैं, ठीक है। लॉग एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स, फिर ये जो एक्स होता है इसका भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं, ठीक। एक्स वाली कंडीशन में ये 1 हो जाता है, ये पूरा 1 हो जाता है, इसलिए ये 1 अपॉन एक्स आ जाता है, लेकिन सभी जगह आपको x नहीं मिलेगा, कोई और फंक्शन मिल सकता है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स का अगर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स भी तो करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है लॉग 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये था अपना डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 में अलग लगाए, एक्स स्क्वायर में अलग लगाए, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस एक्स की डिग्री n का फॉर्मूला एन एक्स n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, मतलब ये आ गया 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, क्लियर, ठीक, प्लस इसका भी होगा, अब इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स की डिग्री 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की डिग्री 4, फिर 1 प्लस एक्स की डिग्री 4 का भी डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हैं तो 1 का जो डी अपॉन डी एक्स है, तो 1 का हो जाएगा 0, एक्स की डिग्री 4 का हो जाएगा 4x 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, यानी 4x क्यूब, 4x क्यूब, क्लियर, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की डिग्री 8, और 1 प्लस एक्स की डिग्री 8 का 1 का 0, और यहाँ आ जाएगा 8x 8 माइनस 1, तो 8x 8 माइनस 1 7, तो ये हो जाएगा 8x की डिग्री 7, क्लियर, ठीक। अब ये है अपना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये अपन ने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y जो है ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया यहाँ पर y अपना, और ये अपना एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद अगली चीज हम क्या करते हैं, d अपॉन डी एक्स। अब y हमारा क्या था, हमारा एफ ऑफ एक्स ही तो था,
इक्वल टू y क्या था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, तो कर देते हैं। तो ये है 1 + x, 1 + x², 1 + x की डिग्री 4 और 1 + x की डिग्री 8। बाकी ये पूरा का पूरा एज इट इज। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा d/dx ऑफ y, हमारा एफ ऑफ एक्स ही तो है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे y लिया था हमने, तो d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। और चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं f-x। क्लियर, लिख दें यहीं के यहीं, आप चाहें तो अगली स्टेप में लिख लीजिएगा। मैं इसको क्या लिख रही हूं, f-x। ठीक, तो हमको बोला गया था कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। और एक और चीज क्या फाइंड करने को बोला था, f-1, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू x = 1 पर। तो इस x की प्लेस पर सभी जगह आप 1 पुटअप कर दीजिए, तो f-x की प्लेस पर 1, सभी जगह 1 पुटअप करिए। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ। x की प्लेस पर यहाँ 1, तो 1 + 1 2, x की प्लेस पर यहाँ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 1 की डिग्री 4 1, 1 + 1 2, 1 की डिग्री 8 1, 1 + 1 2। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इस ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 + 1 2। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की प्लेस पर 2 1 जार 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 प्लस यहाँ पर भी x³ यानी 1 का क्यूब, x की प्लेस पर 1 पुटअप कर रहे हैं, तो 1 का क्यूब 1, 4 1 जार 4 अपॉन 1 + 1 2 प्लस ये भी हो जाएगा 8 अपॉन 2। ठीक, तो अब आप एक चीज देख रहे हैं, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर के जो सारे के सारे नंबर हैं हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 8 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। ठीक है, तो f-1 2 8 जार 16, ये आ जाएगा 120। ठीक, 15 × 8 120। समझ में आ गई बात। तो पहली चीज हमको बोला गया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पहली चीज तो ये आई है अपनी। मैं पूरा बॉक्स नहीं बना, या बना देती हूँ, रुको। ठीक है, तो पहली चीज तो हमसे ये पूछी गई थी कि फंक्शन का डेरिवेटिव रहा ये, और फंक्शन के डेरिवेटिव की x = 1 पर जो वैल्यू है वो रहेगी आपकी 120। दो चीजें पूछी गई थी, दोनों हमने कर दी। तो हालांकि ये क्वेश्चन आसान बहुत ज्यादा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको ध्यान देना है कि ऐसी कंडीशन में आपको फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो हालांकि है बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि एक्चुअल में डेरिवेटिव कैसे हम क्या कर सकते हैं। चलिए देखें, डिफरेंशिएट दिस इन 3 ways मेंशन्ड बिलो। यानी कि यहाँ पर ये जो फंक्शन हमको दिया है इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तीन तरीके से। अब कौन से 3 तरीके? फर्स्ट हमको दिया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, उससे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक, सेकंड बोला गया है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। तो हमको ये बोला गया है कि ये जो सेकंड मेथड में ना, फर्स्ट में तो हमको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड मेथड में बोला गया है कि इनको आप मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा आपका, फिर उस पॉलिनोमियल का आप डेरिवेटिव फाइंड करो। ठीक, और थर्ड मेथड बोली गई है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो कि हम अभी जो हमारी एक्सरसाइजेस में हमने पढ़ा है। तो ये 3 मेथड से सबसे पहले तो उसको डिफरेंशिएट करना है। और हमको बोला जा रहा है डू दे ऑल गिव द सेम आंसर। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, फंक्शन आपका अगर ये है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, आपका जो डेरिवेटिव आएगा किसी भी फंक्शन का वो सेम ही आएगा, आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर लो उसमें। ठीक, अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो किसी भी मेथड से आप करें, आपका जो आंसर आएगा फाइनल डेरिवेटिव वो हमेशा किसी भी मेथड से सेम ही आएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो चलिए करते हैं इसको अपन। सबसे पहली चीज तो ये फंक्शन दिया है, तो हम क्या सपोज करेंगे इसको कि लेट
y इक्वल टू दिस। ठीक, सबसे पहला जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसमें हमको बोला गया प्रोडक्ट रूल से करना है, तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक, तो प्रोडक्ट रूल से कैसे करते हैं आपको पता ही है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिस्टमैटिक मैं आपको करके बताऊंगी, ताकि अगर किसी भी मेथड में कुछ भी आपको दिक्कत रह गई हो तो क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखिए ये हो गया अपना dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज, तो सेकेंड एज इट इज है तो उसको एज इट इज लिख दो सबसे पहले तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे इसी के मल्टीप्लाई में, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इतनी बात क्लियर हुई, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस फिर फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बात क्लियर हो गई, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक, चलिए करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये अपना एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पर वही अलजेब्रा लग जाएगा हमारा, यहाँ अलग लगेगा, यहाँ अलग लगेगा, यहाँ अलग लगेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x nx n माइनस 1 से माइनस 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 8 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बात खत्म। यहाँ पे आए हम, हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, अब डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का, तो यहाँ अलग लगेगा, यहाँ अलग लगेगा, यहाँ अलग लगेगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की डिग्री n का फॉर्मूला, ठीक, प्लस 7x, तो 7 का डेरिवेटिव 7x का डेरिवेटिव 7 और x का हमारा 1 हो जाएगा, इसलिए 7 1 7 प्लस 9 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, इनका मल्टीप्लाई कर लो, जो भी है उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, दैट्स इट। ठीक, चलो, सो डी वाई बाई डी एक्स, तो मेन काम यही थोड़ा सा होता है। तो 2x का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में, तो ये हो जाएगा 2x की डिग्री 4, ठीक है। फिर 2x का 7x में, तो 2 7 जार 14 एक्स स्क्वायर, 2x का 9 में, 2 9 जार 18 एक्स, क्लियर। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का है तो सभी के साइन भी चेंज करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये हो जाएगा अपना माइनस 5x क्यूब माइनस 5 7 जार 35 एक्स 5 9 जार 45, क्लियर। इन दोनों का हो गया मल्टीप्लाई। अब इनका करना है, बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस होता है कभी भी तो हमको ब्रैकेट लगाना ही पड़ता है क्योंकि साइन चेंज करता है आपका माइनस। अब 3x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई, तो चलिए करते हैं, तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा 3x की डिग्री 4, फिर 3x स्क्वायर का माइनस 5 में, तो 5 3 जार हो जाएगा 15 x की डिग्री 3, और क्योंकि 5 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक, 3 8 जार 24 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब 7 का मल्टीप्लाई होगा, 7 प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो यहाँ आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 7x स्क्वायर 7 5 जार 35 एक्स 7 8 जार 56। बस अब थोड़ा सा अरेंज करके हमको लिखना है, सबसे बड़ी डिग्री x की कौन सी है, x की डिग्री 4, तो x की डिग्री 4 वाले टर्म एक ये है और एक ये है, और कोई है क्या, नहीं। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 3 + 2 ये हो गया 5x की डिग्री 4। अब x की डिग्री 4 के बाद x की डिग्री 3 देख लीजिए, तो एक तो ये है अपना, एक ये है, तो आप देख रहे हैं 15x क्यूब भी माइनस का है, माइनस 5x क्यूब ये भी माइनस का है, तो 15 और 5 ये हो जाएगा माइनस 20x की डिग्री 3, ठीक। अब x क्यूब का काम खत्म। अब x को देख लीजिए, x कहाँ कहाँ, ओ सॉरी x स्क्वायर कहाँ कहाँ है, तो ये x स्क्वायर रहा, ये रहा x स्क्वायर और ये रहा x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सब प्लस के हैं, 24 7 और 14, तो सभी को ऐड करके लिख देंगे 45x स्क्वायर, ठीक, 14x स्क्वायर 7x स्क्वायर 24x स्क्वायर, इन सभी को ऐड कर दिया, x स्क्वायर का काम खत्म। अब x देखिए 18x 35x ये भी 35x, तो अब देखिए जो 18x है ये प्लस का है, 35x और 35x ये है माइनस के,
तो -35 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 70x, और 18x जो है ये प्लस का है, तो 70 में से 18 हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 52x। क्लियर, ठीक। तो अब x का काम भी खत्म। अब बची सारी कांस्टेंट वैल्यू, कहाँ है, एक तो है -45 और 56, ठीक है, -45 56, तो प्लस का 56 है, माइनस का 45, 56 में से 45 माइनस होगा तो बचेगा प्लस का 11, ठीक। तो ये आ गया आपका dy/dx, किस मेथड से, हमारे प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे सेकंड मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 17 में जो फंक्शन दिया है उसमें हमको बोला गया है कि कौन सी सेकंड मेथड का यूज करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको एक सिंगल पॉलिनोमियल मिल जाएगा और फिर उस पॉलिनोमियल का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये भी एक हमारी मेथड होती है सॉल्व करने की, ऐसे भी कर सकते हैं अगर इस तरह का फंक्शन हमको दिया हो। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा इससे, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करना। चलिए करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले सभी जगह पे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में या फिर यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा एक्स की डिग्री 5, एक्स क्यूब का -5x में तो -5x की डिग्री 4, एक्स क्यूब का 8 में तो ये हो जाएगा 8x क्यूब, राइट, एक्स क्यूब का हो गया। अब 7x का करेंगे सभी जगह तो प्लस 7x का एक्स स्क्वायर में तो 7x क्यूब, 7x का 5 में तो प्लस माइनस माइनस 7 5 जार 35 एक्स स्क्वायर, और 7x का 8 में तो 7 8 जार 56x, ठीक। 7x का हो गया। अब 9 का करेंगे सभी जगह तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 9 5 जार 45 तो माइनस का 45x, 8 9 जार 72। तो मल्टीप्लाई कर लिया, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर इसको, तो x की डिग्री 5 सबसे बड़ी डिग्री में है और x की डिग्री 4 और कहीं है क्या, नहीं है, तो -5x की डिग्री 4 3, तो एक तो ये है और एक ये है, दोनों प्लस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 15x क्यूब, एक्स क्यूब और कहीं है कि नहीं है ना। अब 35 और 9, तो 35 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा -26x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का काम खत्म। x की बात करते हैं तो 56 में से 45 माइनस होगा तो बचेगा प्लस का 11x प्लस 72, ठीक, क्लियर। तो हमने क्या करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल हमको मिल गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो वही dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ दिस, ये पूरा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा वही अलजेब्रा लग जाएगा, यहाँ पर d/dx, यहाँ पर सभी जगह, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा अपना dy/dx इक्वल टू x की डिग्री 5 का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला अपना d/dx ऑफ x की डिग्री n, तो ये हो जाएगा nx n-1, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5x, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक। चलिए माइनस, अब ये 5 अपना एज इट इज कॉन्स्टेंट है, x की डिग्री 4 का डेरिवेटिव 4x, 4 - 1 3, n-1, तो आप यही ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी डिग्री है ये आगे आ जाता है और इसमें से एक कम हमको यहाँ पर लगाना होता है, ठीक। प्लस 15 अपना एज इट इज, ठीक है। x की डिग्री 3 का क्या हो जाएगा 3x और डिग्री में 2, 3 से 1 कम, क्लियर। चलिए -26x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x, 2 - 1 मतलब 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, और 11x, तो अपना 11 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 72 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक। बस थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, 5x की डिग्री 4, 5 4 जार 20 x क्यूब, 15 3 जार 45x स्क्वायर, ठीक है। फिर -26 × 2 ये हो जाएगा 52x प्लस 11 1 जार 11 प्लस 0, खत्म। तो लीजिए ये हो गई हमारी सेकंड मेथड से इसका डेरिवेटिव फाइंड, और फॉर्मूला हमने वो लगाया था, ऑलमोस्ट सभी जगह वही फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 में जो फंक्शन दिया है उसी को हमको थर्ड मेथड से सॉल्व करना है,
बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आप देख रहे हैं अभी फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया यानी डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है, और सेकंड मेथड से भी डेरिवेटिव फाइंड किया और आपने देखा कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो खैर ये जो हमारा डेरिवेटिव होता है ये तो यूनिक ही होता है कि अगर कोई फंक्शन है तो इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा किसी भी मेथड से आप करिए वो हमेशा यूनिक ही रहेगा, यानी आंसर किसी भी मेथड से करिए सेम ही आएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करना पड़ेगा, हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं से मैं लॉग ले रही हूँ तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये वाला ब्रैकेट बड़ा लगा दिया हमने, तो ये हो जाएगा लॉग m इंटू n। तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, ठीक, और ये लॉग y एज इट इज। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग y, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग दिस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग दिस, सभी जगह डी अपॉन डी एक्स लगाना है, ठीक है। फिर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है ना भाई। लॉग x का 1 अपॉन एक्स होता है तो लॉग यहाँ पर जो भी रहेगा वो 1 अपॉन में आएगा, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पर इसका भी डेरिवेटिव फाइंड होगा तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, समझ में आ गई बात, चेन रूल। प्लस लॉग दिस मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8 प्लस 9, सॉरी, ठीक है। लॉग x 1 अपॉन एक्स तो ये x है तो ये अपॉन में आ गया, ठीक है। फिर इसका भी तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक, सिंपल। चलिए आगे करते हैं इसको, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x, x का 1 तो 5 और 8 का 0, ठीक, बहुत सिंपल है। इसका डेरिवेटिव तो फाइंड करना, आप तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। x की डिग्री n का फॉर्मूला लगाया जो पिछले अभी हमने देखा था, x की डिग्री n n x n माइनस 1 तो 2x 2 माइनस 1 तो 2x माइनस 5 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 8 का डेरिवेटिव 0, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर एन एक्स 3 माइनस 1 मतलब 2, ठीक, प्लस 7x तो 7 कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 9 का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 7, क्लियर। अब एक काम और करते हैं अपन, ये जो y डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में भेज ही देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ गया अपना y, ठीक। अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 5 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, बीच में क्या है प्लस, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 7 के मल्टीप्लाई में ये तो 3x स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 अपॉन बात आई समझ में, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो y हमारा क्या है ये, और ये पूरा का पूरा अपना ब्रैकेट में। तो आप देखें न्यूमरेटर में जो है वो तो लिखा रहने दीजिए, अपन डिनोमिनेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर में जो लिखा है वो एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, न्यूमरेटर में जो लिखा है वो लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर y की वैल्यू रखिए। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 कैंसिल, और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 से एक्स क्यूब प्लस 7x 9 कैंसिल।
जो न्यूमरेटर में बचा है बस उसी को हमको सॉल्व करना है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो अभी हमने दो मेथड से इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है, वही का वही सेम। ठीक, तो फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। तो पहले तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे का मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। तो हमारे पास क्या बचा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचा था ये, तो 2x माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है हमको। पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 7 और x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8। ठीक, बाकी ये मैं हटा देती हूँ, अभी भी नोट करना है तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 2x का इसमें, तो ये हो जाएगा 2x की डिग्री 4, 2x का 7 में 2 7 जार 14 एक्स स्क्वायर, 2x का 9 में 2 9 जार 18 एक्स, माइनस 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 एक्स क्यूब, 5 7 जार 35 एक्स, 5 9 जार 45। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, अब इन दोनों का करते हैं। तो 3x स्क्वायर का करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 3x की डिग्री 4, 3x स्क्वायर का 5 में तो प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15 एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर का 8 में तो 8 3 जार 24 एक्स स्क्वायर। अब 7 का करेंगे तो 7 एक्स स्क्वायर, 7 5 जार 35 एक्स प्लस 7 8 जार 56। ठीक, चलिए अब इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है हमारी, x की डिग्री 4, तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5 x की डिग्री 4। ठीक, अब x की डिग्री 3, तो एक तो ये है 3, एक ये है, दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 20 x की डिग्री 3। ठीक, अब x की डिग्री 2 की बात करते हैं, तो ये है 2, ये है 2 और ये है 2, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर खत्म। अब x की बात करते हैं, 18x माइनस 35x माइनस 35x, फर्स्ट जैसे ये आ गया, ये हो जाएगा टोटल 70, माइनस के 17 में से 18 माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस 52x। ठीक, ठीक, अब क्या बचा, कांस्टेंट वैल्यू, 56 में से 45 माइनस होगा तो प्लस का 11। तो लीजिए ये हमने कर लिया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था, इसमें हमको यही बोला गया था कि प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए, फिर सेकंड में एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, और थर्ड में बोला गया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लास्ट में हमसे पूछा गया था कि डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, तो बिल्कुल यस। ठीक, क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है कंप्लीट। ये अगर नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमको बोला जा रहा है इफ u, v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x, यानी u, v और w तीन फंक्शन है, ठीक है, देन शो दैट, तब हमको क्या प्रूव करना है कि d/dx ऑफ u इंटू v इंटू w, यानी तीन फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है और उनका डेरिवेटिव ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो u का डेरिवेटिव v w एज इट इज, फिर v का डेरिवेटिव u w एज इट इज, फिर w का डेरिवेटिव u v एज इट इज। तो देखिए लाइन से डेरिवेटिव फाइंड किया है, पहले u का डेरिवेटिव फाइंड करा, यहाँ पर v w अपना एज इट इज रह गया, फिर v का करा प्लस लगा के, फिर v का करा और ये दोनों एज इट इज, ठीक, प्लस फिर w का करा और ये दोनों एज इट इज। तो ये हमको शो करना है। अब यहाँ पर आगे बोला जा रहा है इन 2 वेज, दो तरीके से हमको ये चीज शो करनी है। पहला हमको बोला गया फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल समझाऊंगी अभी, ठीक है, एंड सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल से भी हमको बताना है और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ये शो करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमको बोला गया है रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से करिए, तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट रूल ध्यान रखिए, बाकी सब छोड़िए। प्रोडक्ट रूल आपको आता है ना, बस देखिए, तो हमको ये शो करना है इसके इक्वल। तो ये है कि हमारा फंक्शन है ना, तो हमने यहाँ पर या तो y इक्वल टू ले लीजिए या f ऑफ x इक्वल टू ले लीजिए, या फिर लेट y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू u इंटू v इंटू w। क्लियर, सबसे पहले बोला गया है कि प्रोडक्ट रूल का यूज करना है हमको, ठीक है। तो हमने क्या किया,
डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। क्लियर, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, देखो आपकी चॉइस है, चाहे तो इन दोनों को फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लें, इसको सेकंड, या फिर u को फर्स्ट कर लीजिए, v और w को सेकंड, आपकी चॉइस है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। चलो सो यहां पर ये अपना dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब देखें, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज, तो सेकंड या फिर यहां लिख दीजिए अपना, ताकि इससे ये अलग हो जाए। क्लियर, बीच में लगाया हमने प्लस, ठीक है। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बात क्लियर हुई, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। अब यहां पर आप देखें थोड़ा सा और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अपना ये w तो एज इट इज है, लेकिन u इंटू वी, तो यहाँ पर फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, मतलब फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने लगाया ब्रैकेट u इंटू वी का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज, तो v एज इट इज u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ठीक। तो ये चीज तो हमने करी है, प्लस ये अपना एज इट इज रहने दो, u इंटू वी और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। क्लियर, अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे आप, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर u का डेरिवेटिव हो रहा है और ये w का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा w इंटू वी डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, वी एज इट इज w एज इट इज मल्टीप्लाई में। क्लियर, ठीक। प्लस इस w का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो u इंटू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स, तो u अपना एज इट इज, v का डेरिवेटिव और w भी एज इट इज, ठीक है। यही है ना कि u भी एज इट इज, w भी एज इट इज, डेरिवेटिव सिर्फ हुआ है अपना v का, तो डी वी अपॉन डी एक्स इस w का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, सिंपल। v इंटू डब्ल्यू और डी यू अपॉन डी एक्स एज इट इज, प्लस w का अंदर मल्टीप्लाई तो u w डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ये एज इट इज। तो आप देख लीजिए, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। और ये जो y है ये हमारा क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ y क्या है, हमने क्या सपोज किया था, लेट y इक्वल टू एफ एफ एक्स इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो यहाँ चाहे तो लिख दीजिए u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक। क्लियर, समझ में आ गई बात, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, खत्म। क्लियर, ठीक है। तो ये अभी पहली मेथड से हमने सॉल्व किया है, अब इसी को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी प्रूव करेंगे कि दिस इक्वल टू दिस, तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब जो सेकंड मेथड है वो है हमारी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हमको शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस। क्लियर, तो सबसे पहले वही लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू में हमने लिया यहाँ पर log y इक्वल टू log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक। तो log y अपना एज इट इज, यहाँ पर वही log m इंटू n इंटू p, तो ये हो जाएगा log u प्लस log v प्लस log w। अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log y 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स। तो इसकी अगली स्टेप में आपको सभी जगह लगाना है d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स। मैंने नहीं लगाया लेकिन आपको बता दिया है, तो जब भी आप लिखें इसको तो ऐसे ही करके लिखें, ठीक। उसकी अगली स्टेप में यहाँ कर रही हूँ, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ log y 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। d अपॉन डी एक्स ऑफ log u, तो 1 अपॉन u और u का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स प्लस log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स, log w का 1 अपॉन w, फिर w का डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। क्लियर, ठीक। अब ये जो y है ये उस तरफ चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू y, और ये हो जाएगा 1 अपॉन u ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू,
ठीक है, तो मैं यहीं पर पुटअप कर रही हूँ। आपको क्या करना है, इसके बाद अगली स्टेप में ये चेंज करना है। तो y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, u इंटू वी इंटू, क्लियर। अब ये जो u v w है सभी जगह मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर बीच में प्लस है, फिर यहाँ पर बीच में प्लस है, फिर यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो d अपॉन डी एक्स, y क्या है अपना, u v w इक्वल टू u v w का अंदर मल्टीप्लाई, तो देखिए u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स एज इट इज, ठीक। अब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, क्लियर। u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, w से w कैंसिल, ठीक। जो जो बचा है उसको अरेंज करके लिख देंगे जो हमको शो करना है। तो देखिए v और w एज इट इज है डी यू अपॉन डी एक्स, वी डब्ल्यू एज इट इज डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, v एज इट इज w एज इट इज प्लस, फिर v का डेरिवेटिव u w एज इट इज, तो v का डेरिवेटिव u और w एज इट इज, तो v का डेरिवेटिव u और w एज इट इज प्लस यहाँ पर u और v एज इट इज w का डेरिवेटिव। तो लीजिए ये आ गया आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो यही शो करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो उनका डेरिवेटिव ये होगा, ये हमको शो करना था। तो रिपीटेड प्रोडक्ट रूल से भी शो कर दिया हमने और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी ये चीज़ हमने शो कर दी, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप एग्जाम्पल नंबर नहीं, इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, उसको इससे करिए आप, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक। नोट कर लिया, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपको कर ही देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को इसी से सॉल्व करवा के। तो मैं सिर्फ आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन करने के लिए करा रही हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है आपका, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, तो ये है u, ये है v, ये है w, ठीक है। y इक्वल टू, तो अगर आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और कुछ नहीं बोला गया है तो इस मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले cos x का डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे, cos x का पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ठीक। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बाकी cos 2x एज इट इज, cos 3x एज इट इज, यही देखा है अभी हमने। u का डेरिवेटिव v और w एज इट इज, तो u का डेरिवेटिव, ठीक, बीच में प्लस, फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड है cos 2x, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये है थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव कर चुके हैं हम, सेकंड थर्ड एज इट इज। अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और यहाँ पर चेन रूल लगेगा, 2x का भी डेरिवेटिव होगा, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू 2, 2x का क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और 2 कांस्टेंट है, 2 इंटू 1 2, ठीक। और थर्ड जो हमारा फंक्शन है वो एज इट इज, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड थर्ड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव किया, थर्ड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज। अब थर्ड का डेरिवेटिव, थर्ड क्या है, cos 3x, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, फिर 3x का भी डेरिवेटिव होगा, तो 3 कांस्टेंट, x का 1, तो इंटू 3। बस इसको अरेंज कर लीजिए, हो गया आपका काम खत्म। तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन x cos 2x cos 3x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, कांस्टेंट वैल्यू है 2 साइन 2x cos x cos 3x, ठीक। फिर यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस माइनस, माइनस 3 cos x cos 2x साइन 3x, लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इतनी आसानी से हो गया इस मेथड से, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि बुक के आंसर से आपको इसका आंसर मैच करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से
cos x कॉमन, cos 2x और cos 3x कॉमन। तो यहां से क्या क्या कॉमन ले रहे हैं हम, cos x, cos 2x, cos 3x कॉमन। तो जब यहां से हम cos x, cos 2x, cos 3x कॉमन लेंगे तो cos 2x, cos 3x तो है, लेकिन cos x नहीं है, इसलिए cos x कॉमन लेने के लिए हमको इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें मुझे cos x चाहिए तो मैं क्या करूंगी, cos x का मल्टीप्लाई करूंगी और cos x का डिवाइड करूंगी, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने अगर यहाँ से cos x कॉमन ले लिया, cos 2x कॉमन ले लिया, cos 3x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ sin x अपॉन cos x। तो माइनस sin x अपॉन cos x। और एक चीज और कर सकते हैं, सभी माइनस के हैं तो इनका माइनस साइन भी कॉमन ले लीजिए। अगर आपको बुक का आंसर मैच करना है तो ठीक है, बुक का आंसर मैच करना है तो सबसे पहले तो सभी जगह से हमने माइनस साइन कॉमन लिया, ले लिया। अब अगर यहाँ पर cos x, cos 2x, cos 3x कॉमन लेना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे और cos x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ से cos x हमको चाहिए तो cos x, cos 2x, cos 3x यहाँ से तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, sin x अपॉन cos x मतलब tan x। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, tan x। पहले वाले टर्म में हमने ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, तो बचा क्या, sin अपॉन cos tan x। क्लियर, ठीक। अब इसमें आते हैं हम, हमको चाहिए cos x, cos 2x, cos 3x। अब यहाँ पर cos 2x नहीं है तो आप क्या करिए, इस टर्म में cos 2x का मल्टीप्लाई करिए और cos 2x का डिवाइड करिए। तो अब देखें आप, cos x कॉमन गया, cos 3x कॉमन गया, cos 2x कॉमन गया, बचा क्या, क्या बचा, 2 बचा, और माइनस तो पहले ही कॉमन ले चुके हैं, 2 बचा, और क्या बचा, sin 2x अपॉन cos 2x, ये हो जाएगा tan 2x। क्लियर, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, माइनस तो ऑलरेडी कॉमन निकल चुका अपना, cos x कॉमन मिल जाएगा, cos 2x कॉमन मिल जाएगा, cos 3x कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos 3x से मल्टीप्लाई किया, cos 3x से डिवाइड किया, तो cos x, cos 2x, cos 3x कॉमन गया, sin 3x, cos 3x आ जाएगा tan 3x, और ये 3 अपना एज इट इज, तो ये आ जाएगा 3 tan 3x। ठीक है, तो सभी जगह से देखिए हमने क्या क्या कॉमन ले लिया, cos x, cos 2x, cos 3x। तो यहाँ cos x नहीं था इसलिए उसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ cos 2x नहीं था तो cos 2x का मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर cos 3x नहीं था तो मल्टीप्लाई डिवाइड। और ये सब किस लिए किया, बुक का आंसर मैच करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट रहें बुक के आंसर को देख के कंफ्यूज हो जाए कि अरे यार हमने इस मेथड को लगाया तो हमारा बुक का आंसर तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, क्लियर। तो हालांकि यहाँ पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे थे तो हो सकता है कि शायद उसी हिसाब से आंसर्स दिए हों आपकी बुक में, बट इस मेथड से भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, लेकिन अगर आप बुक का आंसर लाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने इसलिए इस मेथड से कराया ताकि आपको ये मेथड समझ में आ सके कि 3 फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करिए, सेकंड थर्ड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड करिए, फर्स्ट थर्ड एज इट इज, प्लस थर्ड का डेरिवेटिव फाइंड करिए, फर्स्ट सेकंड एज इट इज। दैट्स इट। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन समझाने का मेरा यहाँ पर ये रीजन था ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया। क्लियर, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो सारी चीज़ें ठीक है। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आई होप आज की क्लास में, आई नो कि हमारी जो आज की क्लास है बहुत लंबी हो गई है, बट ये जो सारे क्वेश्चन थे ये थोड़े अलग टाइप के थे, कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें कई सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए थे। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।